आज हम लोग बच्चों एडमिशन का लेक्चर नंबर 11 में एक नए टॉपिक पर फिर से डिस्कस करने जा रहा हूं। चैप्टर जो हमारा एडमिशन है, मैं बोला था कि 3 तरह के प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं चैप्टर में। 3 तरह के प्रॉब्लम, एक होते हैं सिंपल, दूसरा होते हैं एडजस्टेड कैपिटल से रिलेटेड प्रॉब्लम, और तीसरा होते हैं प्रोपोर्शनेट कैपिटल से रिलेटेड प्रॉब्लम। देखो, आज का जो प्रॉब्लम मैं लिया हुआ हूं ये एडजस्टेड कैपिटल से रिलेटेड है। देखो, इसके पहले मैं जो लेक्चर नंबर 10 में आपको दिया था वो सिंपल प्रॉब्लम था, लेकिन मैक्सिमम एडजस्टमेंट उसमें लेने का प्रयास किया था। होप कि आप उस वीडियो को देखे हैं। वो वीडियो काफी लंबी हो गई है, 1 घंटे की वीडियो है, लेकिन बहुत काम की वीडियो है। अगर आप उस वीडियो को फुल देख रहे हैं और प्रॉब्लम को 1 से 2 बार उसको बना रहे हैं आप घर में, तो हर हाल में आपको चैप्टर का पूरा अंदाजा हो जाना है। चैप्टर्स की प्रॉब्लम बननी है, जान लो। उसी कड़ी में देखो, आज मैं एडजस्टेड कैपिटल से रिलेटेड एक प्रॉब्लम यहां सेट किए हुए हूं, और मैं आज इसको आपको बनाकर दिखा रहा हूं कि एडजस्टेड कैपिटल का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। देखो, यहां बैलेंस शीट आपका दिया हुआ है, लायबिलिटी साइड आपका दिया हुआ है, कैपिटल एक्स वाई का क्रेडिटर्स है, इसमें प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी आया हुआ है, ठीक है। बीपी है, कंटीजेंसी रिजर्व है, पीएमएलबीएफ है, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, स्टॉक है, डेटर है, माइनस प्रोविजन फॉर डीडी यानी डाउटफुल डेट है, बीआर है, कैश है, पीएनएल है। टोटल बैलेंस शीट का 1,24,000 रुपए दिया हुआ है। देखो, एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोल रहा है कि जेड इज टेकन इनटू द फर्म फॉर 1/5 शेयर। जेड को 1/5 यानी 20% के लिए जो भी लाभ हानि होगा उसमें 20% की हिस्सेदारी जेड की होगी। जेड को नया पार्टनर ग्रुप में लिया जा रहा है। किस शर्त पर लिया जा रहा है कि जेड विल पे फॉर कैपिटल ₹40,000। जेड जो है वो कैपिटल के नाम पर 40,000 रुपया लाएगा, एंड प्रीमियम फॉर गुडविल ₹10,000, और प्रीमियम के रूप में 10,000 रुपये लाया जाएगा। आगे बोलता है कि कैपिटल शुड बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ जेड कैपिटल। यही सबसे इंपॉर्टेंट देखो लाइन लिखा हुआ है कि कैपिटल शुड बी एडजस्टेड। यहां से देखो बेटे, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कैपिटल शुड बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ जेड्स कैपिटल। जेड्स कैपिटल के आधार पर जो कैपिटल है उसका एडजस्टमेंट किया जाना है। हमारा एडजस्टेड कैपिटल का देखो प्रॉब्लम आया हुआ है। ये सेंटेंस को, ये लाइन को ठीक से समझना है। जेड इज टेकन इनटू द फर्म फॉर 1/5 शेयर, 1/5 यानी 20% की हिस्सेदारी में जेड आ रहा है। जेड विल पे फॉर कैपिटल ₹40,000, 40,000 कैपिटल के लिए ला रहा है, गुडविल के नाम पर 10,000 ला रहा है। लेकिन अगला पॉइंट जो यहां लिखा गया है कि कैपिटल शुड बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ जेड कैपिटल। जेड के कैपिटल के आधार पर ही फ्यूचर का कैपिटल रहेगा। एडजस्टेड करना है कैपिटल को। देखो, एनी शॉर्टेज और सरप्लस विल बी सेटल, ठीक है, थ्रू कैश। अगर इस कैलकुलेशन में किसी भी तरह की शॉर्टेज हो रहा है या सरप्लस हो रहा है तो उसका सेटलमेंट जो है वो कैश में किया जाएगा। ऐसा लिखा है कि सेटलमेंट जो होगा वो कैश में कर दिया जाएगा। अब क्या शॉर्टेज सरप्लस होता है, ये प्रॉब्लम बनाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि किस शॉर्टेज और सरप्लस की बात किया जा रहा है। उसका सेटलमेंट बोल रहा है कि कैश में किया जाएगा। तो प्रॉब्लम आप समझ गए हो क्या है। बैलेंस शीट आपका दिया हुआ है, पुराना पार्टनर एक्स एंड वाई है, नया पार्टनर जेड इसमें आ रहा है, लेकिन इसमें एडजस्टमेंट में क्या जोड़ दिया गया नया चीज, पहले की प्रॉब्लम और अभी में क्या चेंजिंग है। पहला एडजस्टमेंट कभी भी जो हम दिए हुए हैं उससे कंपेयर करके रखना है इसको, ठीक है। इसमें एक लाइन यहां जोड़ा गया है कि जो नया पार्टनर है जेड, उसके कैपिटल के आधार पर फ्यूचर कैपिटल मेंटेन किया जाएगा, यानी कैपिटल शुड बी एडजस्टेड, एडजस्टेड कैपिटल होना चाहिए। तीसरा जो टाइप प्रॉब्लम का होगा बेटे, वो तीसरा प्रॉब्लम होगा प्रोपोर्शनेट कैपिटल से रिलेटेड। प्रोपोर्शनेट, तो अगला प्रॉब्लम जो भी अगला वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें प्रोपोर्शनेट कैपिटल का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा ये समझाऊंगा। आज के प्रॉब्लम में एडजस्टेड कैपिटल कैसे निकाला जाता है, इसका वर्किंग कैसे किया जाता है, इसका एंट्री कैसे किया जाता है, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, उसको सीखने की प्रयास करेंगे। देखो, कुछ एडजस्टमेंट्स भी यहां और लिया हुआ है। कह रहा है कि डेप्रिसिएट करो पीएमएलबी को 10%, 20%, एप्रिसिएट करो एफएफ को 20%, प्रोविजन फॉर डीडी नो फर्दर रिक्वायर्ड। यहां देखो, डीडी जो दिया हुआ है प्रोविजन, कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा दो, नो फर्दर रिक्वायर्ड, रिक्वायरमेंट ही नहीं है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर शुड बी 20% ऑफ बुक वैल्यू। अब कहता है कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट जो है क्रेडिटर के लिए देख रहे हो, ये 20% होना चाहिए बुक वैल्यू का, तो बुक वैल्यू इज 10,000 एंड 20% ऑफ 10,000 इज ₹2,000। अभी आपका देखो एग्जिस्ट कर रहा है 1,000, चाहिए 2,000, तो 1,000 से प्रोविजन फॉर डिस्काउंट को बनाना होगा, ठीक है, दैट इज उसको बढ़ाना होगा, ये करना है।
अब देखो और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आज इसमें मैं एडजस्टमेंट कम लिया हूं क्योंकि हमको एक वर्किंग सीखना है यहां पर नया। वो वर्किंग क्या सीखने वाले हम लोग? एडजस्टेड कैपिटल को लेकर ये सीखने वाले हैं। चलो इसमें कहता है कि जर्नल एंट्री पास कर दो, नया बैलेंस शीट बनाओ। ठीक है ना, तो जर्नल एंट्री हम लोग करेंगे, नया बैलेंस शीट बनाएंगे। लेकिन नया बैलेंस शीट बनाने के लिए मैं बोला था कि आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट ये बनाना होगा वर्किंग में, तब बन पाएगा आपका बैलेंस शीट। चलो मैं फटाफट जर्नल की ओर आ रहा हूं, ठीक है। और रिवैल्यूएशन की जो प्रॉफिट लॉस निकलेगा इसके लिए मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दे रहा हूं। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट particular rupees credit debit। चलो मैं यहां पर एक लेजर बना लिया रिवैल्यूएशन का भी। देखो अब जर्नल मैं करते जाऊंगा, जहां भेजना है उसको भेजते चला जाऊंगा, क्योंकि स्पेस कम है। जर्नल मैं लिखता हूं फिर मिटाता हूं। देखो आप जर्नल को सीक्वेंस में एक जगह एक पेज ले लेना कंप्लीट, पहले एक पेज जर्नल का ही ले लेना जितना जगह ले पाएगा। उसके बाद बैलेंस शीट का बना देना फॉर्मेट। जर्नल जब कंप्लीट हो जाता है तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना चाहिए, और फिर वर्किंग नोट के नाम पर देखो इसको लेके जाना चाहिए। बैलेंस शीट के नीचे बना देना चाहिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट। ठीक है ना। तो पहले हम लोग जर्नल देख रहे हैं क्या क्या जर्नल होने जा रहा है। देखो पहला एडजस्टमेंट की जर्नल जो पहले से आप कर रहे थे, जर्नल आपका वही होने वाला है। देखो कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, जेड्स कैपिटल अकाउंट, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल पहला एडजस्टमेंट की एंट्री ये हो गया। एंट्री नंबर बी, देखो यहां पर कैपिटल के लिए 40,000 रुपीज लाया है, और प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए जो पैसा लाया गया है वो 10,000 रुपीज लाया गया है। देखो 10,000 ये लाया है। अब कहीं नहीं बोला है कि प्रीमियम फॉर गुडविल का क्या करना है, इमीडिएट निकाल लेना है, ऐसा कुछ नहीं बोला। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको तुरंत बंद कर देते हैं। ठीक है ना, प्रॉब्लम बोले चाहे मत बोले, जो प्रीमियम आपका यहां क्रेडिट किया उसको इमीडिएट बंद कर देना, वो करना ही करना है। हर प्रॉब्लम में आपको इमीडिएट बंद कर देना है, दैट इज पार्टनर के बीच में बांट देना है, ओल्ड पार्टनर के बीच में। तो आपका ये प्रीमियम क्रेडिट में है तो आप इसको डेबिट कर देना। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू यहां पर हो जाएगा आपका एक्स कैपिटल, और टू हो जाएगा वाई कैपिटल। अमाउंट आपका 10,000 है, तो आपका यहां पर आ जाएगा देखो 6,000 एंड 4,000। अब एक चीज बेटे देखो कॉमन है, रेशियो में हमेशा 3:2 लेता हूं, कैलकुलेशन करने में मेरा आसान होता है, कैलकुलेटर अलाउ होता नहीं है जल्दी आप लोग को भी। ठीक है, प्रॉब्लम में जो भी रेशियो आपका दिया रहेगा बुक में आप उसके हिसाब से बांट लेना। ठीक है, हमारा फटाफट अमाउंट निकल जाता है, इसलिए मैं 3:2 लिया करता हूं और उसी के हिसाब से ये अमाउंट सेट करता हूं मैं। ठीक है ना। तो ये दो एंट्री देखो पहला एडजस्टमेंट का हो गया, पहला एडजस्टमेंट का। लेकिन पहला एडजस्टमेंट का कंप्लीट आंसर नहीं आया है। पहला एडजस्टमेंट में और भी लिखा हुआ है कैपिटल शुड बी एडजस्टेड। तो कैपिटल शुड बी एडजस्टेड जो लिखा हुआ है उसका काम सबसे लास्ट में किया जाता है, देख लेना। जो भी प्रोपोर्शनेट कैपिटल या एडजस्टेड कैपिटल की बात आया है, सारा काम हो जाएगा जब कैपिटल का हम लोग यहां बैलेंस निकालने लगेंगे, उस समय इस वर्किंग की जरूरत पड़ेगा। इसीलिए अभी वो एडजस्टेड कैपिटल वाली बात को मैं छोड़ के आगे बढ़ रहा हूं, देखना उसको लास्ट में समझाया जाएगा। अब चूंकि यहां स्पेस कम है तो पहले इसकी पोस्टिंग हम कैपिटल में करेंगे। देखो सबसे पहले बोले थे जब कैपिटल अकाउंट बना रहे हो तो बैलेंस शीट में कैपिटल देख लेना चाहिए। देखो इधर लायबिलिटी साइड में कैपिटल है, लायबिलिटी साइड में है दैट इज क्रेडिट साइड में है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि लायबिलिटी दैट इज क्रेडिट, ठीक है, और इधर एसेट दैट इज डेबिट। अब ये क्रेडिट में है तो हम लोग क्रेडिट में यहां पर लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी 50,000 एंड 40,000। ठीक है ना, 50,000 एंड 40,000 ये आ गया। देखो सबसे पहले कैपिटल को भेज देना है बैलेंस शीट से। उसके बाद देखो कैपिटल यहां क्रेडिट में आया तो हम लोग भी क्रेडिट में लिखेंगे उल्टा नाम बाई कैश।
जेड में लिखेंगे हम लोग, देखो 40,000 रुपीज, ये हम लोग जेड में लिखेंगे, देखो 40,000 रुपीज। दिख रहा है ना सब फिगर? होप कि दिख रहा है। देखो अब चलो यहां देखो सेकेंड एंट्री में भी कैपिटल क्रेडिट में आया है, तो हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे उल्टा नाम प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। देखो ये अमाउंट बांटकर आया है, पहला का 6,000 और सेकेंड वाले का आया हुआ है 4,000, थर्ड में नहीं है। देखो अब ये दोनों एंट्री का मैं पोस्टिंग कर दिया हूं, ठीक है ना? यहां से हटाया मैं, देखना इसको। अब मैं एडजस्टमेंट में आ रहा, देखो ये एडजस्टमेंट नंबर 2, ये एडजस्टमेंट नंबर 2 डेप्रिशिएट करने के लिए बोल रहा है एसेट्स को, यानी घटाने के लिए बोल रहा है इसको, तो घटाने के लिए इसको क्रेडिट करना होगा। देखो डेबिट में क्रेडिट करेंगे तो रीवैल्यूएशन को हम लोग डेबिट कर देंगे। देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीएम टू एलबी। 10% पीएम में बोल रहा है, देखो पीएम 20,000 का है, 10% होता है इसका 2,000। एलबी 20% बोल रहा है, देखो एलबी 25,000 है, 25,000 इसका 20% 5,000 होता है 5,000, तो 5 और 2 मिला के हो गया देखो ये 7,000। अब हमारा एडजस्टमेंट नंबर 3 आ गया। देखो यहां पर एप्रिशिएट करने के लिए कह रहा है एफएफ को बढ़ाने के लिए बोल रहा है। एफएफ आपका है डेबिट में है, देखो बढ़ाने के लिए और डेबिट कर देंगे, एफएफ अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, ये करेंगे। 20% बढ़ाना है, देखो एफएफ 15,000 है, 15,000 का 20% निकालोगे ये आएगा 3,000 रुपीज आ जाएगा। देखो ये अब ये हमारा 4 नंबर एडजस्टमेंट है। देखो प्रोविजन को बोलता है कि फर्दर नो रिक्वायर्ड, ये डीडी जो प्रोविजन फॉर डीडी फर्दर नो रिक्वायर्ड, इसकी जरूरत ही अब नहीं है। अब बताओ जरूरत नहीं है तो इसको बंद करना होगा। देखो ये 1,000 को, अब ये 1,000 जो है क्रेडिट बैलेंस शो करता है, देखो माइनस। अब इसको बंद करना है, पहले ही मैं लिखा दिया हूं कि एसेट्स के लिए जो प्रोविजन होता है उसका क्रेडिट बैलेंस शो करता है माइनस। अब उसको बंद करना है तो फुली प्लस कर देंगे इसको हम लोग, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे प्रोविजन फॉर डीडी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ठीक है ना, 1,000 रुपीज, 1,000 रुपीज। चलो तो हमारा एडजस्टमेंट नंबर 4 तक का काम हुआ। पहले यहां तक का पोस्टिंग मैं ले रहा हूं लेजर में, उसके बाद इसको मिटाऊंगा, फिर आगे का एडजस्टमेंट देखूंगा, ठीक है। अब देखो रिवैल्यूएशन यहां डेबिट में आया हुआ है, आप भी डेबिट में उल्टा नाम लिखो, पीएम एंड एलबी। पीएम में आपका देखो 2,000 है, एलबी में 5,000 है, ठीक है ना। फिर देखो यहां रिवैल्यूएशन क्रेडिट में आया है, क्रेडिट में लिखोगे बाई एफएफ, ये बाई एफएफ आ जाएगा आपका 3,000 रुपीज। फिर रिवैल्यूएशन देखो यहां क्रेडिट में आया है, तो हम लोग भी क्रेडिट में लिखेंगे उल्टा नाम प्रोविजन फॉर डीडी 1,000 रुपीज। अब देखो ये तीनों एंट्री का मैं पोस्टिंग ले लिया यहां पर। अब ये तीनों एंट्री को हम यहां से हटा रहे हैं, देखना जी पोस्टिंग में कर दिया हूं। अब मैं यहां से हटा दिया इसको। अब आपका अगला एडजस्टमेंट देखो यहां पर आया हुआ है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर शुड बी 20% ऑफ बुक वैल्यू। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट यहां देखो आया हुआ है ये। अब ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट जो देख रहे हो 1,000 रुपीज का, ये डेबिट बैलेंस हो करता है, डेबिट यानी प्लस। अब 20% रखना है तो 10,000 का 20% होता है 2,000। पहले से आपके पास 1,000 ही है, 1,000 और बढ़ाना है, तो जब ये डेबिट बैलेंस शो कर रहा है तो बढ़ाने के लिए और डेबिट करोगे, तो आपका यहां पर एंट्री बन रहा है, देखो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ये हो रहा है कितना से 1,000 से। अब देखो रिवैल्यूएशन यहां क्रेडिट में है, तो हम लोग भी यहां क्रेडिट में लिखेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 1,000। अब देखो ये एंट्री सारा समाप्त हो गया अपना, ये सारा एंट्री जो है ये आपका समाप्त हुआ। बाहर का एंट्री जो हम लोग एडजस्टमेंट वाली एंट्री करते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन वाली, वो एंट्री समाप्त हुआ, देखना
जब एंट्री ही समाप्त हो गया आपका तो हम लोग बैलेंस निकाल देंगे। देखो रिवैल्यूएशन का, यहां इसका बैलेंस निकालोगे, जिधर का अमाउंट ज्यादा उसको ऐड करना है। देखो डेबिट साइड का अमाउंट 7000 है, जबकि क्रेडिट साइड का अमाउंट 5000 ही है। तो 7000 यहां डेबिट में लिखो, 7000 यहां भी आएगा, 2000 का ये बैलेंस है, ये बैलेंस का मतलब लॉस निकल गया। लॉस ये एक्स एंड वाई में बांट दोगे, 3:2 के रेशियो में बांटने से आपका 1200 और 800 रुपए आएगा। अब ये 2000 रुपीज बैलेंस निकल गया। देखो 7000 में 3 एक 4 और एक 5000 को माइनस कर देंगे तो 2000 रुपया निकल गया बैलेंस, जिसको लॉस बोल रहे हो। अब ये लॉस के चलते कैपिटल घट जाता है। तो एंट्री में समझाया था कि एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, टू रिवैल्यूएशन। ये एंट्री बनेगा 1200, 800 एंड 2000। ये एंट्री बन गया आपका लॉस को बंद करने का, रिवैल्यूएशन लॉस। कौन सा लॉस था ये? रिवैल्यूएशन लॉस। इसको हम लोग क्या कर दिए? क्लोज कर दिए। क्लोज करने की एंट्री रखना, ये बंद करने की एंट्री, ठीक है ना। तो बंद करने की एंट्री देखो ये हो गया। लॉस है तो लॉस के चलते कैपिटल घट जाता है, कैपिटल कम कर दिए हम लोग। अब यहां कैपिटल डेबिट में आ गया तो कैपिटल अकाउंट के देखो यहां डेबिट में लिखोगे उल्टा नाम रिवैल्यूएशन, यहां लिखोगे 1200 एंड 800, ये लिखना है। अब देखो ये एंट्री कंप्लीट हो गया इसके लिए भी। और ऐसे भी एक लेजर से दूसरे लेजर में जाना है तो उल्टा जाया जाता है। देखो हालांकि ये सिस्टम नहीं है, सिस्टम इज डेबिट एंड क्रेडिट। देखो ये जो एंट्री की है दिस इज सिस्टम। लेकिन आप एंट्री में नहीं जाना चाह रहे हो और फास्ट क्वेश्चन बनाना चाह रहे हो तो लॉजिकल बस यही समझना है कि एक लेजर से दूसरे लेजर में आओगे तो उल्टा आना है। जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन बेसिक वाला टॉपिक में सिखाए थे हम, पीएनएल एप्रोप्रिएशन से कैपिटल अकाउंट में कैसे भेजा जाएगा चीज। तो डेबिट वाला को क्रेडिट में, क्रेडिट वाले को डेबिट में भेज रहे थे। अब देखो ये क्रेडिट में है तो इसको डेबिट में लेके आ जाए इधर, ठीक है। चलो ये एंट्री मेरा बाहर का कंप्लीट हो गया बच्चे। अब देखो बैलेंस शीट के अंदर आना है। बैलेंस शीट के अंदर देखो कुछ है क्या जिसको क्लोज करना होता है अपने मन से? है। अपने मन से क्लोज करने के लिए देखो यहां पर कंटीजेंसी रिजर्व है, रिजर्व को बंद किया जाता है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व एंड फंड। अब देखो इधर में पीएनएल अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी बंद होगा। गुडविल नहीं दिया हुआ देखो इसमें, इस बार पीएनएल है ये बंद होगा, कंटीजेंसी रिजर्व है ये बंद होगा। यानी दो एंट्री अभी और आएगा आपका बैलेंस शीट वाली, जो बैलेंस शीट के अंदर पड़ा हुआ है। अब ये कंटीजेंसी रिजर्व देखो इधर क्रेडिट साइड में है, बंद करना है तो इसको हम लोग डेबिट कर देंगे। तो कंटीजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल एंड टू वाइज कैपिटल, ये एंट्री जाना है। और जब ये पीएनएल बंद करोगे तो देखो ये डेबिट में है तो ये क्रेडिट में चला जाएगा तो कैपिटल डेबिट में आ जाएगा। देखो यानी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हो जाएगा। अब कंटीजेंसी रिजर्व देखो 10,000 का है, 10,000 है तो इसका अमाउंट बांटने से आएगा 6000 एंड 4000, 3:2 के रेशियो में बांटना है रखना। इसी तरह यहां पीएनएल 5000 रुपीज का है, इसको 3:2 में बांटोगे तो ये आएगा आपका 3000 और ये आपका आ जाएगा 2000। तो दो एंट्री देखो बैलेंस शीट से गया। अब इसकी पोस्टिंग करेंगे, देखो यहाँ कैपिटल क्रेडिट में आया है तो हम लोग यहाँ क्रेडिट में लिखेंगे देखो कंटीजेंसी रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व 6000 एंड 4000, ये आ गया। अब देखो यहां पर कैपिटल डेबिट में है तो हम लोग डेबिट में लिखेंगे यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस 3000 एंड 2000। अब आपका सारा एंट्री कंप्लीट हो गया, देखो कोई भी एंट्री नहीं है। अब केवल एडजस्टमेंट यहां पर बचा हुआ है पहला वाला कि कैपिटल शुड बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ जेट्स कैपिटल और एनी शॉर्टेज और सरप्लस शुड बी सेटल्ड थ्रू कैश। तो अब ये जो नीचे का लाइन यहां देख रहे हो, मैं उसका वर्किंग समझा रहा हूं, वही इस प्रॉब्लम में नया चीज है, उसी का वर्किंग उसका कैलकुलेशन आपको सीखना है, ठीक है ना। यहां टॉपिक ही आया है एडजस्टेड कैपिटल, तो एडजस्टेड कैपिटल का वर्किंग कैसे किया जाता है, क्या एक्स्ट्रा चीज बढ़ जाता है, ये जानना है। देखो जब भी एडजस्टेड कैपिटल की बात आएगा और जर्नल एंट्री करना रहेगा
तो जहां भी जर्नल एंट्री ये कर रहे हो, जब सारा जर्नल एंट्री कंप्लीट हो जाए तो 1 से 2 जर्नल एंट्री की स्पेस और ले लेना, क्योंकि अब जो फाइनल वर्किंग हम यहां करेंगे वहां भी 1 से 2 जर्नल एंट्री की जरूरत पड़ सकता है एडजस्टेड कैपिटल वाला एडजस्टमेंट को लेकर। तो जर्नल एंट्री जब बोला जाएगा तो आपका जर्नल एंट्री जैसे ही कंप्लीट हो जाए, सारा जर्नल हो गया, तो 1 से 2 जर्नल का स्पेस और रख लेना चाहिए। जर्नल पास करने के लिए बोला गया है तब, किस लिए? एडजस्टेड कैपिटल का जब वर्किंग करेंगे तो वहां किसी को पैसा लाना पड़ेगा या ले जाना पड़ेगा, तो वो लाने ले जाने के लिए जो एंट्री पास होगा उसकी स्पेस लेना है। वही वर्किंग अब हम लोग यहां सीखने जा रहे हैं। देखो नया वर्किंग इसमें क्या हो रहा है, एडजस्टेड कैपिटल की वर्किंग क्या होता है ये हम लोग सीखेंगे। अब समझो बेटे, देखो नई चीज इसमें आ गया एडजस्टेड कैपिटल, उसकी वर्किंग हम लोग देखेंगे कैसे होना है। देखो एडजस्टेड कैपिटल कैसे निकाला जाना है। एडजस्टेड कैपिटल का एडजस्टमेंट हम लोग करके क्या निकालने वाले हैं? फ्यूचर कैपिटल। फ्यूचर में सारे पार्टनर जो कैपिटल रखेंगे वो क्या रखेंगे ये जानना है अपने को। देखो अब ये एडजस्टेड कैपिटल जो है बेस्ड किस पर है? बेस्ड है ऑन जेड्स कैपिटल, इस पर बेस्ड है हमारा वर्किंग। देखो कैसे निकाला जाएगा फ्यूचर कैपिटल, समझो यहां पर है जेड्स कैपिटल इक्वल टू 40,000, जेड्स शेयर इक्वल टू है 1/5। अब देखो 1/5 के लिए कैपिटल कितना है? 40,000। 1/5 के लिए जेड कैपिटल कितना लाया है? 40,000। तो 1 के लिए कैपिटल क्या होना चाहिए? व्हाट 1 के लिए कैपिटल क्या होना चाहिए? अब 1 बड़ा है कि 1/5 बड़ा है जी? 1 मतलब 100%, 1/5 मतलब 20%, तो 1 बड़ा है ना। तो 1/5 यानी 20% के लिए कैपिटल 40,000 है, तो 100% के लिए कैपिटल क्या होना चाहिए ये जानना है हमको। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, देखो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉमर्शियल कैलकुलेशन में आ रहा है, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहां पर आ गया देखो 40,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1/5, और जब इसमें जाओगे तो क्या हो जाएगा? ये 40,000 इंटू 1 इंटू क्या हो जाएगा? 5/1। ठीक है ना। इसको जब तोड़ोगे इस चीज को तो ये आ जाएगा देखो 40,000 इंटू 1 इंटू 5, यानी 2 लाख रुपया आपका बन गया। देखो ये 2 लाख रुपीस ये निकल गया आपका 2 लाख रुपीस फ्यूचर कैपिटल। यानी बिजनेस में जो कैपिटल रहेगा, अगला जो बैलेंस शीट हम लोग बनाएंगे न्यू बैलेंस शीट, उसमें टोटल कैपिटल देखो ये 2 लाख रुपया रखना है हमको। टोटल कैपिटल 2 लाख रहेगा। यही एडजस्टमेंट आपका बढ़ गया। देखो एडजस्टेड कैपिटल का वर्किंग यही होता है। जेड के आधार पर हमको कैपिटल रखना था, जेड का शेयर और जेड के कैपिटल को बेस मानकर फ्यूचर में कैपिटल मेंटेन करना था। क्लियर लिखा हुआ है कि जेड का कैपिटल 40,000 और जेड का शेयर 1/5 है, यानी 20%। 1/5 के लिए कैपिटल 40,000 लाया है, तो 1 के लिए कैपिटल हुआ कितना होना चाहिए? क्रॉस मल्टीप्लाई करने से देखो कैपिटल यहां पर आ गया 2 लाख रुपया, यानी तीनों पार्टनर जो है बिजनेस में अब जो कैपिटल रखेगा फ्यूचर में वो 2 लाख ही रखेगा। अब ये 2 लाख में कौन कितना रखेगा ये जानना है। देखो अब 2 लाख में से माइनस करेंगे। देखो रखना तो 2 लाख ही है, टोटल कैपिटल यही रखना है, देख लेना टोटल कैपिटल यही रखना है फ्यूचर कैपिटल। इसमें से माइनस जेड्स का जो कैपिटल है इसको माइनस कर दो। जेड्स का कैपिटल कितना है? 40,000 ये है। अब कितना बच गया यहां पर? 160। अब ये 160 जो है इसको बांट दो एक्स एंड वाई में। इसमें से कितना एक्स और कितना वाई रखेगा देखो, तो इसका रेशियो 3:2 है। 3:2 में बांट के देख लो कि कितना इसमें एक्स रखने वाला है, कितना वाई रखने वाला है, ये बांट कर देख लेना है। देखो 1,60,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, 96,000 रुपये देखो एक्स रखेगा, 96,000 रुपीस एक्स रखेगा। ठीक है ना। और 1,60,000 का 2/5 करोगे
तो 64,000 जो है वो वाई रखेगा। अब जोड़ के देख लो, 96,000 प्लस 64,000 प्लस 40,000 इक्वल टू हो गया देखो 2 लाख रुपीस। अब ऐसे कैपिटल का हम लोग बंटवारा कर दिए, बाइफर्केशन कर दिए कैपिटल का। देखो टोटल कैपिटल रखना है 2 लाख रुपया, उसमें से जेड का कैपिटल तो 40,000 है, बाकी बैलेंस बच गया 160, 1,60,000 रुपीज एक्स एंड वाई रखेगा कैपिटल, जिसमें से एक्स को कितना रखना पड़ेगा, 1,60,000 का 3/5 जो रेशियो का है, यानी 96,000 रुपीज का कैपिटल रहना चाहिए, और वाई का 1,60,000 का 2/5 यानी 64,000 रुपये रहना चाहिए। अब ये जो कैपिटल का बाइफर्केशन किए हो, यही बाइफर्केशन जो आप देख रहे हो यहां पर, ये आपका बैलेंस सीडी होगा। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस सीडी यही होगा, न्यू बैलेंस सीडी, और यही बैलेंस सीडी बैलेंस शीट में जाएगा अगले बैलेंस शीट में, ये याद रखना। ये बैलेंस सीडी निकाले हो। अब मैं यहां से वर्किंग हटा रहा हूं, देखो मैं अमाउंट ऊपर में लिख दे रहा हूं कि 40,000 रुपया यहां पर जेड का है, 96 यहां पर एक्स का है, ठीक है ना, और 64 जो है ये वाई का है, 64,000 एक्स है, वाई है एंड जेड है। यहां लिख दिया हूं क्योंकि अभी नीचे हमारा काम करना है कैपिटल अकाउंट में। तो ये वर्किंग आपको संभवतः समझ में आया होगा। ये वर्किंग देखो, एक बढ़ गया वर्किंग एडजस्टेड कैपिटल को लेकर, यही वर्किंग बढ़ जाता है एडजस्टेड कैपिटल में। अब देखो इसका काम हम आगे कैसे करेंगे, ये तो वर्किंग समझे हम लोग, वर्किंग समझ लिए। देखो अब समझो यहां पर बेटे, देखो करना क्या है, कोशिश करना, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, बट कोशिश करना जो मैं बता रहा हूं, इस कैपिटल को 2 पार्ट में बनाना। देखो अब मैं यहां पर आपको बहुत क्लियर समझा रहा हूं, वर्किंग को देखना। जहां भी एडजस्टेड कैपिटल की बात आएगा, इस कैपिटल को 2 पार्ट में बांट देना। देखो हम लोग फिर से यहां पर नीचे में देखो लिख रहे हैं, इधर बाई और इधर 2, ये लिख रहे हैं हम लोग। एक कैपिटल देखो ऊपर हो गया, कैपिटल हमारा नीचे जा रहा। देखो अब हम लोग यहां पर बैलेंस सीडी निकाल देंगे पहले, जैसे पहले से बैलेंस सीडी निकाल रहा था वैसे बैलेंस सीडी निकाल देना। 50 6 56, 56 और 4 60 और 2 62,000, 62,000 आपका इधर आ रहा है, 62 आपका इधर भी आना चाहिए। इधर देखो 40 और 4 44 और 4 48, 48,000 इधर भी आना चाहिए, 48,000 इधर आपका 40,000 है, इधर भी आना चाहिए 40,000। अब यहां पर 40,000 तो आ जाएगा जेड का, ठीक है ना। अब देखो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, 48,000 है वाई का टोटल, उसमें से माइनस कर दो 2,800, तो 45,200 रुपया सीडी देखो इसका आ रहा है, 45,200 ये आ रहा है, 45,200, ठीक है ना। इसके बाद देखो इधर है 62,000 टोटल एक्स का, उसमें से 3 1 4,200 माइनस कर दो, 57,800 रुपया देखो इधर आ रहा है, 57,800 ये आ रहा है। ये आपका सीडी निकल गया, देखना सीडी है। अब इसी सीडी को इधर बीडी कर देंगे, देखो बैलेंस बीडी। अब बैलेंस बीडी देखो यहां पर आ गया 57,800, एक का आ गया 45,200 और एक का आया है 40,000, यह आया हुआ है देखो 40,000, ठीक है ना, 40,000 ये आया हुआ है। समझो जी, सीडी जैसे पहले से निकाल रहे थे वैसे ही निकाल, देखो यहां तक कोई चेंजिंग नहीं है। अब चेंजिंग क्या है, देखो अब जो नया कैपिटल का वर्किंग हम लोग किए थे, हम बोले नया बैलेंस सीडी वही रहेगा, बैलेंस शीट में वो जाना है, बैलेंस शीट में ये सीडी नहीं जाने वाला है। इस सीडी को हम लोग यहां बीडी करके कैंसिल कर दिए, देखो ठीक है ना। अब नया सीडी जो यहां पर आया हुआ है बैलेंस सीडी, जो वर्किंग से निकाले हो, इसमें एक्स को कैपिटल रखना है 96,000, वाई को रखना है 64,000 और जेड को रखना है 40,000। ये बैलेंस शीट में जाएगा। देखो ये सीडी,
96, 64 एंड 40,000 ये जाने वाला है। अब समझो यहां पर देखो, अब क्या हो रहा है यहां, ये समझना है। देखो अब क्या हो रहा है, देखो अभी कैपिटल जो एक्स के पास है वो कितना है 57,800, जबकि इसको रखना कितना है फ्यूचर में 96,000। यही तय हुआ है पहला एडजस्टमेंट में, रखना इसको 96,000 रुपया है 96, जबकि इसके पास कैपिटल है कितना 57,800। मतलब इसको कैपिटल लाना पड़ेगा, कम पड़ गया शॉर्टेज, तो कैपिटल लाना पड़ेगा मतलब बाई कैश। देखो कैश शॉर्टेज हो गया, शॉर्टेज है तो इधर आ जाएगा, देखो शॉर्ट कर गया ये अमाउंट, शॉर्ट कर गया मतलब पैसा ये लाएगा, लाना पड़ेगा, क्योंकि रखना है 96,000 रुपया, देखो 96,000 रखना है। इधर का अमाउंट ज्यादा है ना डेबिट का, तो 96 जब इधर आया तो 96 इधर भी आना चाहिए। अब 96,000 में क्या करोगे, माइनस करोगे। देखो 96,000 में माइनस कर दो, 96,000 माइनस कर देंगे 57,800 रुपया, 57,800 माइनस करोगे 38,200 रुपया ये लाएगा, और 38,200 रुपया लाएगा। उसका कैपिटल पहले से एग्जिस्ट कर रहा है 57,800 ही, 57,800 ही, जबकि फ्यूचर में रखना 96,000 96,000, तो कम पड़ गया कैपिटल, लाना पड़ेगा, शॉर्टेज हो गया कितना 38,200 का। इसी तरह वाई को देखो रखना है 64,000 रुपया फ्यूचर में, जबकि अभी दिख कितना रहा है 45,200 रुपया, यानी उसका भी शॉर्टेज हो गया, वो भी लाएगा। देखो 64,000 रुपया इसको रखना है, 64,000 रखना है, यहां भी आना चाहिए। देखो 64,000, अब 64,000 में माइनस कर दो, 64,000 माइनस करोगे 54,200, 45,200 रुपया माइनस कर दो तो 18,800 रुपया देखो इसका शॉर्टेज हो गया, 18,800। जेड का देखो 40 इधर भी है और 40 इधर भी है, जेड का कहीं कोई शॉर्टेज सरप्लस की मामला नहीं है, ठीक है ना। तो ये दोनों कैश लाएंगे, देखो एक्स एंड वाई जो है ये कैश लाएंगे क्योंकि इनका कैपिटल कम पड़ गया एज पर एग्रीमेंट, ठीक है ना। तो जब ये पैसा लाएंगे तो एंट्री हो जाएगा, देखो कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल और टू वाई कैपिटल। ये जो शॉर्टेज हो गया कैपिटल का, देखना शॉर्टेज ऑफ कैपिटल जो वर्किंग एडजस्टेड कैपिटल का की है और जिसके चलते शॉर्टेज हो गया कैपिटल, उसका एंट्री हो रहा है। देखो एक्स को पैसा लाना पड़ रहा है 38,200, 38,200, और वाई को लाना पड़ रहा है 18,800, ये लाना पड़ रहा है, देखना ठीक है ना। अब यहां हो गया आपका 000, ठीक है, 8 8 16 और 1 17, 3 1 4 1 5, 57,000 रुपीज लाएगा ये लोग, देखना 38 1 39 10 49 और 8 57, 57,000 रुपीज का शॉर्टेज पड़ गया था, ये लोग लाएंगे। तो कैपिटल अकाउंट देखो ऐसे दो पार्ट में बनाया गया, पहला पार्ट यहां हो गया, सेकेंड पार्ट यहां हो गया। सेकेंड पार्ट में एडजस्टेड कैपिटल का जो वर्किंग किए थे उसके लिए देखो ये सेकेंड पार्ट में हम लोग काम किए हुए हैं, शॉर्टेज सरप्लस निकाले हैं जो एडजस्टमेंट 1 में बोला गया था, ठीक है ना। तो एक एंट्री देखो बढ़ गया। इसी तरह से बैलेंस इधर भी आ सकता है, हो सकता है शॉर्टेज का मामला नहीं होकर सरप्लस का मामला हो जाए, जितना इनको कैपिटल रखना है उससे ज्यादा इनके पास कैपिटल है तो पैसा ले जाएगा वो, यानी इधर बैलेंस आता मतलब ले जाता, पैसा ले जाएगा। तो ले जाने की एंट्री इस एंट्री का उल्टा एंट्री हो जाता, जब ले जाना है तो सरप्लस हो जाएगा तो ले जाएगा, तो ले जाने के लिए इस एंट्री का रिवर्स एंट्री मार देंगे, ठीक है। अब देखो हम कैश अकाउंट यहां नहीं बना रहे बेटे, कैश अकाउंट में बनाने सिखा दिया हूं। देखो कैश में रफली आपको बता दे रहा हूं कि कैश आपका बैलेंस शीट में देखो यहां पर 20,000 है, ये बैलेंस शीट में 20,000 है, प्लस जेड कैपिटल और प्रीमियम के नाम पर पैसा लेके आया है। देखो कैपिटल का 40,000 और प्रीमियम का 10,000, तो 40,000 प्लस 10,000, देखो 40,000 लाया है जेड, प्लस 10,000 और लाया है प्रीमियम का, प्लस देखो यहां पर आ रहा है कैश 57,000 रुपीज जो एक्स एंड वाई मिलाकर ला रहा है, देखो 57, तो 30 गया, 7 गया, 4 2 6 1 7 और 5 12, 1,27,000 रुपया तुम्हारे पास कैश अब है। तो बैलेंस शीट में अब कैश जो है 1,27,000 दिखेगा, देखना ठीक है ना, 1,27,000।
40 20 60 10 70, ठीक है, और 70 50 120 और 7 जुड़ेगा 127, 1,27,000 रुपया जो है ये बैलेंस शीट में अब जाएगा कैश। ठीक है, तो आपका सारा काम हम कर दिए, देखना यहां पर। अब बैलेंस शीट बनाना है आपको सीधा। चलो बैलेंस शीट भी बना दे रहे हैं, हम नया बैलेंस शीट बनाकर दिखा दे रहे हैं, देखो। बैलेंस शीट बना दो, बैलेंस शीट, ठीक है ना। लाइबिलिटी रुपीज, एसेट्स रुपीज, ये बना दो। एज एट जो भी डेट रहेगा ये डेट दे देना है यहां पर। यहां पर कैपिटल आ गया, देखो, एक्स का, वाई का, जेड का। अब कैपिटल देखो यहां पर आ गया सीडी, 96,000, 64,000 एंड 40,000, ये आया। अब देखो यहां क्रेडिटर आपको दिया हुआ लाइबिलिटी साइड में, इधर क्रेडिटर, ये क्रेडिटर दिया हुआ है 10,000, माइनस इसमें प्रोविजन फॉर डिस्काउंट है, देखो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट पहले से 1,000 और 1,000 अभी एडजस्टमेंट में हम लोग बना के बढ़ाए हुए हैं, तो 2,000 आपका डिस्काउंट यहां पर आ गया, तो ये लेस होकर अब आ गया 8,000, देखो। इसके बाद आपका बीपी आया हुआ है, और बीपी में कोई एडजस्टमेंट संभवतः नहीं था, देखना, ठीक है ना। तो बीपी आपका 15,000 ही रह गया पूरा। मैं गलत किया रिवैल्यूएशन को डिलीट करके, ठीक है। कंटीजेंसी तो आएगा नहीं, यहां पर आपका पीएम हो गया, देखो पीएम में हम लोग क्या किए हैं, 2,000 कम किए हैं पीएम को, तो ये आ गया है आपका 18,000। इसके बाद एलबी हो गया, एलबी 25,000 में 5,000 कम किए हो तो ये हो गया 20,000। इसके बाद एफएफ हो गया, एफएफ को बढ़ाए हो 3,000 से, तो एफएफ हो गया 18,000, ठीक है ना। स्टॉक आपका कुछ हुआ नहीं था एंट्री में, तो स्टॉक की अमाउंट तो सेम रह जाएगा आपका 10,000, ये सेम अमाउंट रह गया। डेटर आपका देखो यहां पर जो आया हुआ है, अब ये डेटर्स का अमाउंट पूरा 15,000 बाहर जाएगा, क्योंकि ये प्रोविजन फॉर डीडी को आप क्लोज कर दिए हो, एंट्री में बंद किए हो, इसलिए ये पूरा 15,000 रुपया बाहर आ जाएगा आपका, 15,000 रुपये जी पूरा बाहर जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद बीआर आपका दिया हुआ देखो 15,000 रुपया, तो बीआर का जाएगा 15,000, ठीक है। उसके बाद देखो कैश का अमाउंट जाएगा, और कैश का अमाउंट देखो यहां से जाएगा 1,27,000 रुपया, 1,27,000, और कुछ नहीं जाएगा क्योंकि बाकी चीज को बंद कर दिए हो। अब आप जोड़कर देख लो क्या है, 2 लाख यहां है, और 15 और 8 23, 2,23,000 रुपया आपका टोटल आ रहा, देखना ये 2,23,000। इधर भी आप जोड़ के देख लो, 3 जीरो हो गया, 8 8 16 16 और 5 21 21 5 26 26 4 30 और 3 33 के 3 हासिल 3 1 4 2 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11, ठीक है, 12 के 2 हासिल 1 और 1 2। देखो 2,23,000 उधर भी आ गया, 2,23,000 इधर भी आ गया, बैलेंस शीट मैच हो गया ना मैजिक। हैंड टू हैंड विदाउट एनी डिले, और इफ यू डिले देन गईले। आप हैंड टू हैंड चलिएगा, एडजस्टमेंट को एकदम समझिएगा, और हैंड टू हैंड काम करते चलिएगा बिना कुछ छोड़ छाड़ के, तो आपका बैलेंस शीट एक बार में मैच करेगा। देखो बैलेंस शीट एक बार में मैच कर रहा है, मेरा कर रहा है ना जी। तो सिस्टम से जब चलेंगे हम चीज को लेकर, तो बैलेंस शीट मैच कर जाएगा। देखो, तो मैं आज आपको एडजस्टेड कैपिटल का प्रॉब्लम कैसे बनता है, वर्किंग कैसे किया जाता है, इसके लिए ये वर्किंग करके दिखाए, प्रॉब्लम बना के दिखाए। होप कि आपको ये एडजस्टेड कैपिटल का वर्किंग समझ में आ गया होगा। आप इसको बैठ के प्रैक्टिस कीजिए, किताब से इस पर बेस करके कुछ क्वेश्चन को खोजिए और बनाइए। हम लोग फिर से अगले लेक्चर में मिलेंगे, लेक्चर नंबर 12 में। ये लेक्चर नंबर हमारा कौन सा था, 11। हम लोग 12 में फिर से मिल रहे हैं, लेक्चर नंबर 12 में प्रोपोर्शनेट कैपिटल को लेकर एक प्रॉब्लम प्रोपोर्शनेट कैपिटल से मैं बताऊंगा, ठीक है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूं, आगे हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। देखो फिर से